ममता जी की सियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहानी है और ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा करेंगे यूपी में कि सभी लोग जो है आइए और हमारी भी विदाई करा दीजिए। यादव जी ने अपनी जाति को बढ़ावा दिया। अब खुलेआम गुंडा राज उनके लोगों द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा खुली गुंडई की गई कि साने बिहार में क्या किए, कुछ कर पाए और ये जाकर के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये खाली सिर्फ अखिलेश यादव जी का बाजा बजा सकते। देखिए, निश्चित है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग, समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो और सभी लोगों को सरकार में शामिल करके सबकी समस्या का समाधान हो। विकास, बिहार का विकास कैसे हो, विकास के रास्ते पर जैसे जिस तरह देश जा रहा है, जिस तरह तमाम प्रदेश अपने ऊंचाइयों बुलंदियों पर जा रहे हैं, उसी तरह बिहार भी विकास के मामले में ऊंचाइयों पर जाए, ये सोच लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि मैं चुनाव हारी ना, मैं राज्यपाल से जाकर मैं इस्तीफा सौंपूंगी। देखिए, अब तो खेल ममता जी की सियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहानी है। चुनाव आयोग के पास 2/3 बहुमत का रिजल्ट चुनाव आयोग ने करा करके एनडीए सरकार को उनके पास रिजल्ट है। कोई मालिक नहीं, राज्यपाल भी मालिक हैं, राष्ट्रपति भी मालिक हैं, प्रधानमंत्री भी मालिक हैं, कोई मालिक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद वहां पर हिंसा हुई, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में 4 लोगों की वहां पर मौतें भी हो गई हैं। देखिए, निश्चित है कि हारने के बाद लोग खिसियाते हैं, कैसे हम हार गए, और जीत की खुशी में अगर हार वाले टकराते हैं तो विवाद होता है। दौरे पर आज बैठक भी है सर, आज आपके बिहार में, सर क्या कहेंगे? पहला काम तो बिहार में आने का वो पहला उद्देश्य है कि कार्यालय का उद्घाटन, आप हम लोग इसका कार्यालय में ही बैठे हैं तो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। दूसरा काम प्रदेश की बैठक है बिहार इकाई की, तो बैठक का थोड़ी देर बाद बैठक का काम शुरू होगा, उसको जाकर के बैठक करेंगे हम लोग और संगठन को गति देंगे। जो पार्टी की विचारधारा है कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, जो सबसे नीचे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया है, ना कि डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो हो गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जो बैकवर्ड में आगे बढ़ गया उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो पार्टी का मानना है कि सर्वेक्षण हो, आर्थिक आधार पर सभी जाति के गरीबों को आरक्षण मिले। सर में उसको लेकर आप लोगों का क्या, किस तरीके से? पूरी तैयारी है। जिस तरह आपके बिहार का रिजल्ट रहा है, अभी बंगाल का रिजल्ट है, उसी तरह यूपी का रिजल्ट होगा। अखिलेश यादव जी वो जाएंगे ममता बनर्जी से मुलाकात करने। अब ममता जी के यहाँ जा रहे हैं, उनको दुख में शामिल होने की, हार गई हैं, हम आपके साथ हैं और ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा करेंगे यूपी में कि सभी लोग जो है आइए और हमारी भी विदाई करा दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार दावे कर रहे हैं कि यूपी में इस बार उनकी, देखिए, जब उनकी सरकार थी अखिलेश जी की तो उन्होंने अपनी जाति को बढ़ाया। 20% मुसलमान उनको वोट देता है, कभी उन्होंने मुसलमानों के हित की बात नहीं की, ना कभी पुलिस की भर्ती में, ना लेखपाल की भर्ती में, ना ग्राम सेवक के, ना बीडीओ, ना एसडीएम। जितनी भी सरकारी नौकरियां हुई, सारी की सारी नौकरियों में अखिलेश यादव जी ने अपनी जाति को बढ़ावा दिया। वहीं पिछड़े वर्ग में नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर, कुशवाहा है, पटेल है, चौहान है, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार है, किसी को भी उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। अब खुलेआम गुंडा राज उनके लोगों द्वारा, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा खुली गुंडई की गई, जिसके वजह से लोग उठ करके आज एनडीए की सरकार के साथ। मुख्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को है वो अपने पार्टी में कि 8 महीने से पार्टी की गतिविधियों खत्म करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचते थे। कभी पार्टी बनाने की बात करते थे, तो कभी अखिलेश जी से मिलते थे, तो कभी डिम्पल से मिलते थे, तो कभी उनकी पार्टी के जो बड़े नेता उनसे मिलते थे कि हमको ज्वाइन करा लीजिए। तो उससे कोई मतलब नहीं। उनसे तो कल बैठक कराई गई पूर्वांचल, पश्चिमांचल में यूपी के,
और 100% जिलाध्यक्ष मंडल प्रदेश के सभी नेता उपस्थित थे। कोई नहीं, सभी लोग खुश हैं कि कम से कम जो एक आदमी सबको दबा के रखता था वो हम लोगों के बीच से चला गया। खुशी लोगों में है। अब मुकेश सहनी अब यूपी में वो चुनाव चिंदे की उम्र के सहनी बिहार में क्या किए, कुछ कर पाए? वहां भी जाकर के क्या कर पाएंगे? वो तो समाजवादी पार्टी ने उनको वहां प्रोजेक्ट किया है कि आप आओ और अपने समाज को बांटो, अपने समाज को इकट्ठा करो, हम आपके साथ हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी वहां जाके क्या करेंगे? उनसे बड़े नेता, समाज में पकड़ रखने वाले डॉक्टर संजय निषाद जी खुद वहां विद्यमान हैं, जिनके पास वो कुवत है कि जिधर निकलते हैं उधर 10,000 की भीड़ निकल पड़ती है। ये है कुवत संजय निषाद जी की। पूरे प्रदेश में संजय निषाद जी के पास बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ खड़े हैं और ये जाकर के वहां कुछ नहीं कर सकते। ये खाली सिर्फ अखिलेश यादव जी का बाजा बजा सकते हैं।